नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा कुंडली में बन रहे शुभ योगों पर चल रही है और हम चंद्रमा और सूर्य से बनने वाले योगों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बाकी के ग्रहों से यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि से बनने वाले शुभ योगों पर चर्चा करेंगे। ये योग यदि किसी जातक की कुंडली में होते हैं या कोई एक योग भी होता है तो वह जातक बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करता है। ये पांचों ग्रहों से बनने वाले योगों का तरीका समान है और यह सूर्य व चंद्रमा से बनने वाले योगों से कुछ अलग तरीके से बनते हैं। इन 5 ग्रहों के योगों को पंच महापुरुष योग भी कहा जाता है। पंच महापुरुष योग में पांचों ग्रहों के योगों के अलग अलग नाम व अलग अलग प्रभाव होते हैं, किंतु ये पांचों योगों के प्रभाव शुभ ही होते हैं, इसलिए इनको भी अन्य योगों व राजयोगों की तरह शुभ योगों की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनते हैं ये पंच महापुरुष योग। जब भी इन पांचों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित होगा और वह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में स्थित होगा, तब यह पंच महापुरुष योग बनता है। हर ग्रह के साथ बनने वाले योग का नाम व प्रभाव अलग अलग होता है। आइए इन योगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला होता है रोचक योग। जब मंगल अपनी स्वराशि यानी कि मेष राशि या वृश्चिक राशि या अपनी उच्च राशि यानी कि मकर राशि में हो और यह राशि केंद्र के चारों भावों में से किसी भी एक भाव में हो यानी कि 1, 4, 7 या 10 इसमें से किसी भाव में हो, तब यह रोचक योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, स्वच्छ कांति वाला, साहसी, सिद्धि प्राप्त, शत्रु जीत तथा ब्राह्मण व गुरु के सामने विनयी तथा मंत्रज्ञ होता है। मंगल के प्रभाव के कारण उसके अंदर पराक्रम की विशेषता रहती है। दूसरा होता है भद्र योग। जब बुध अपनी स्वराशि मिथुन या कन्या में हो और यह राशि केंद्र के किसी भाव में स्थित हो तो भद्र योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक का मुख सिंह के समान, चाल हाथी की तरह, पुष्ट वक्ष स्थल, सुडोल एवं गोलाकार बाहु, विद्वान, सत्वगुणी तथा योग का ज्ञाता होता है। बुध के प्रभाव के कारण उस पर बुद्धिमत्ता की विशेषता रहती है, यानी कि वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। पढ़ाई लिखाई में वह बहुत तेज होता है। तीसरा है हंस योग। जब बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु या मीन में हो या अपनी उच्च राशि कर्क में हो और यह राशि केंद्र के किसी भी भाव में स्थित हो तो हंस योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक का आरूढ़ मुख, ऊंची नासिका, सुंदर पाँव, हंस के समान शरीर, गोरा रंग, पुष्ट कपोल, लाल नखून, शहद जैसा आँख का रंग व गोलाकार सिर होता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण वह एक ज्ञानी व्यक्ति होता है तथा ज्ञान बांटने में उसकी रुचि होती है। चौथा है मालव्य योग। जब शुक्र अपनी स्वराशि वृष या तुला या अपनी उच्च राशि मीन में स्थित हो और यह राशि केंद्र में स्थित हो तब मालव्य योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक की शरीर की कांति चंद्र के समान, पतले होंठ, सुडौल शरीर, तेज दृष्टि, सुंदर कपोल तथा वह पराक्रमी भी होता है। शुक्र के अच्छे प्रभाव के कारण जातक में नए नए वस्त्रों का शौक होता है। उसके अपने अपोजिट सेक्स के लोगों से भी अच्छे संबंध होते हैं। पांचवा होता है शश योग। जब शनि अपनी स्वराशि मकर या कुंभ या अपनी उच्च राशि तुला में हो और यह राशि केंद्र के किसी भी भाव में यानी 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तब यह शश योग बनता है। इस योग में उत्पन्न जातक का मुंह तथा दांत छोटे, पर्वतवासी, क्रोधी, वीर, जिद्दी, जंगल में भ्रमणशील, मेहमान प्रिय, मध्यम कद तथा एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। शनि के प्रभाव के कारण व्यक्ति बहुत अनुशासित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पंच ग्रहों से बनने वाले पंच महापुरुष योग। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।
तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।